एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले यानी बनाने से पहले कक्षा और उपकक्षा के बारे में आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, मतलब जानकारी होना चाहिए। तो इसके पहले पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में जाइएगा केमिस्ट्री के, और उसमें पार्ट 1 को वीडियो को एकदम सावधानी पूर्वक से एकदम एक एक ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आसानी से ये समझ सकते हैं कक्षा क्या है, उपकक्षा क्या है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है और किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं उसको थोड़ा जानते हैं। किसी परमाणु के कक्षा तथा उपकक्षा में किसी परमाणु के कक्षा तथा उपकक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन को वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी परमाणु के कक्षा में तथा उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कुल इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उन्हीं को बांट देना। मतलब किसके पास कितना रहेगा, किसके पास कितना रहेगा। जैसे मान ले कि हम लोग उपकक्षा कहते हैं, KLMN को द्वारा सूचित करते हैं, KLMNO के द्वारा सूचित करते हैं उपकक्षा। तो हम SPDF यानी S के पास कितना इलेक्ट्रॉन, दो रख सकता है, P के पास 6 रख सकता है, D के पास 10 रख सकता है, F के पास 14 रख सकता है। उसी तरह उन्हीं को यानी परमाणु के कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को वितरण करना ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं बॉक्स फार्मूला के माध्यम से। बॉक्स फार्मूला ये बहुत ही मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है जो आसानी से देखकर और याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब याद करने के झंझट रहिए, देख कर ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक। उसके बाद आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्यों ही कितना हो, मान लिया कि लगभग 118 यानी 118 के मतलब कि एलिमेंट तत्व की खोज हुई है। उसके अंतर्गत अपना आवर्त सारणी में है जितना तत्व उनको आसानी से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं सबसे पहला, ये एस हुआ। पहला घर में एक व्यक्ति रह सकते हैं, पहला घर में एक व्यक्ति रह सकते हैं, और दूसरा घर में 2 व्यक्ति रह सकते हैं, तीसरा घर में 3 व्यक्ति रह सकते हैं, और चौथा घर में चारों आ सकते हैं। यानी चारों आ सकते हैं। यानी पहला घर में एक व्यक्ति, दूसरा घर में 2 व्यक्ति, तीसरा घर में 3 व्यक्ति, चौथा घर में 4 व्यक्ति। अब देखिए, फिर इन चारों को बना लीजिए आप, S P D F, S P D F, S P D F। किस तरह, S S P S P D S P D F S P D F। अब देखिए, ये एक नंबर है, ये कितना है, 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये यानी पहला घर, दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये चौथा घर है, और ये 5वां घर है, ये 6वां घर है, ये 7वां घर है। देखिए, आगे भी बना सकते हैं, इसके मतलब नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। देखिए, पहला घर में 1 व्यक्ति, दूसरा घर में 2 व्यक्ति, तीसरा घर में 3 व्यक्ति, चौथा घर में 4 व्यक्ति। मतलब इस तरह आप बना सकते हैं। ये व्यक्ति घर वाली बात जो हम बता रहे थे समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। आइए हम बॉक्स फॉर्मूला देखते हैं, बॉक्स बनाकर कैसे बनता है।
तीसरा में 3 गो हो गया, पहला में 1, दूसरा में 2 और तीसरा में 3 हो गया, चौथा में 4 हो गया, पांचवा में भी 4 होगा। इससे आगे जो भी होगा 4 होगा, जो भी होगा 4 होगा। अब चलिए देखते हैं बॉक्स फॉर्मूला के द्वारा ये किस तरह बनेगा। देखिए इसको क्रॉस में काटिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ इसको काटिए, फिर ये तीर की चिन्ह देखते हैं ना, ये तीर की चिन्ह देखिए, और फिर यहां से उठकर इसको जाकर ये H2 काटेगा। 1 से काट दिया, अब H2 काटेगा। अब देखिए इसको फिर यहां से उठकर फिर ये जाएगा, इसको काटेगा, यानी 2p और 3s को काटेगा। ठीक, अब इसके ऐसे कटेगा, अब फिर यहां से उठकर जाएगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा। मतलब ये ध्यान से रख के काटना है ताकि एक दूसरे में टच ना करे, एक दूसरे में टच ना करे। अब देखिए पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 1 काटा, और दूसरे वाले को 2 काटा, दूसरे वाले को 2 काटा। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि इसकी आइए बनावट के अनुसार देख रहे हैं कि मतलब इतना भी नहीं जानिएगा तो अभी किस तरह आसानी से उससे भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऊर्जा के बढ़ते क्रम, ऊर्जा के बढ़ते क्रम, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ में जानते हैं, पढ़े होंगे, इधर का वैल्यू जो होता है वह छोटा होता है यानी कम होता है, और ये बड़ा साइड है इधर का होता है बड़ा होता है यानी ज्यादा होता है। तो इसी के आधार पर देखते हैं ऊर्जा के क्रम कैसे बढ़ रहा है। मतलब इधर के जो रहेगा वैल्यू ये छोटा होगा, और इसके अपेक्षा ये छोटा होगा, और इसके छोटा अपेक्षा इधर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी इधर के वैल्यू बड़ा, इधर के वैल्यू छोटा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है 1s, 1s यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2s। तो देखिए इसके अपेक्षा 1s की अपेक्षा 2s बड़ा है क्योंकि इसके बाद गया है। ठीक, और 2s की अपेक्षा क्या है 1s छोटा है। इसी के आधार पर हम लिखते चले जाएंगे, इसी के आधार पर हम लोग लिखते चले जाएंगे। फिर कितना आ गया 1s के बाद आ गया 2s, 2s के बाद देखिए ऐसे आया और ऐसे जाएगा, ऐसे जाते रहता है ये, फिर जाकर इधर मिल जाएगा, फिर जाकर ये आया और इधर मिल जाएगा। ठीक, ऐसे एक दूसरे से ये मिल जाता है, ऐसे एक दूसरे से क्या होता है मिल जाता है। ठीक, उसी तरह 1s के बाद क्या आ गया 2s, 2s के बाद क्या आया 2p, और 2p के बाद क्या आया 3s, 2p के बाद 3s, अब 3s के बाद फिर क्या आ गया, यहाँ से आप उठाइए, यहाँ से 3p, 3p के बाद क्या आ गया 3p के बाद देखिए इसी में 4s, 4s आया है, और फिर क्या है 4s के बाद फिर यहाँ से चलिए यहाँ से उठेगा, कितना आ गया 3d, 3d के बाद क्या आया 3d के बाद कितना आया 4p, यहाँ कितना आ गया 4p, 4p के बाद यहाँ कितना आ गया 5s। अब उसके बाद देखिए 5s के बाद क्या आ गया 4d, 4d आ गया। अब 4d के बाद क्या आ गया 5p, 5p के बाद क्या आ गया 5p के बाद 6s, 6s के बाद क्या आ गया 6s के बाद आया 4f, 4f के बाद आ गया क्या आपका 5d, 5d आ गया, 5d के बाद क्या आ गया 6, 5d के बाद 6p आ गया, 6p आ गया, 6p के बाद क्या आ गया आपका 7s। देखिए
इस तरह आप लिख सकते हैं 7s के बाद यहाँ पे आ गया 5f, ठीक, 5f के बाद 6d, 6d के बाद आ गया 7p, 7p आ गया, 7p के बाद क्या आ गया आपका 6f, 6f के बाद आ गया आपका 7d, 7d के बाद आ गया 7f। यहाँ हम इतना ही लिखे 7 तक, आप आगे भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे मतलब 7 के बाद 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बांट सकते हैं कि हाँ कि इस कक्षा में एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, डी के पास एसपीडीएफ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर इस पार्ट को अगर मतलब कि सेकेंड पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, सेकेंड पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, अगर फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसमें सेल और सबसेल है, सेल और सबसेल को बताए हैं, ये एसपीडीएफ से पहले बताए, यानी सबसेल होता है उसके पहले सेल के बताए हैं, इसके बारे में मतलब KLMNO को बताए हैं, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है यही बताए हैं, सबको निकाल कर बारी बारी से विद्युत रूप से बताए हैं। गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ कीजिएगा तो फिर इसको कर देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होगा तक तो समझ नहीं आएगा, दोष दीजिएगा हमको कि सही से नहीं बताया है। तो इसलिए आप जाकर वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। मतलब इसके पास कितना बताया था इलेक्ट्रॉन, 2 गो, पी के पास 6 गो, डी के पास 10 गो, एफ के पास 14 गो, इसके पास कई गो, 2 गो, पी के पास इलेक्ट्रॉन 6 गो, डी के पास 10 गो, एफ के पास 14 गो, 14 गो इलेक्ट्रॉन इतना आ गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। देखिए हम 2-4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दे रहे हैं और आसानी से आपके थोड़ा सा नहीं फंसिएगा, मत सोचिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसको वीडियो बना देंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन 6 का, कार्बन देख लेते हैं, हमें लिखते हैं पहले इस पहले हम क्या करते हैं कार्बन कह लेते हैं, कार्बन लेकर बनाते हैं। देखिए हमको मालूम है कि 1s लिखते हैं, 1s लिख दिए, 1s अब एक के लिए घरवा है, ये आ गया। अब इसके पास क्या आएगा 1s के बाद 2s, 2s में कई गो बच्चा, यानी इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन होते, 6 गो इलेक्ट्रॉन इधर बांटना जरूरी है, बांटेंगे। इसके पास कई गो 2 गो, फिर कह रहा कि वेस आ गया, फिर यानी 2 गो इसको ये भी ले लेगा। अब कई गो बचा 2 2 4 यानी कई गो बचा 2 गो, तो कौन है यहाँ पे 2p2। अब देखिए इस 2p2 क्या हुआ, इसके पास कई इलेक्ट्रॉन 2 गो अपना ले लिया, इसके पास कई इलेक्ट्रॉन ये भी ले लीजिए, क्या है कि 1s आया, उसके बाद 2s आया, उसके बाद 2p आया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इसके क्या हो गया 2 2 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में कई गो 4 गो आ गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पर अगला देख सकते हैं, देखते हैं सोडियम, सोडियम कितना होता है 11, सोडियम होता है 11, यानी फिर बैठाइए उसी पे 1s 2 1s 2, अब कितना आ गया है 2s 2 2s 2। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा 2 2s हो गया, अब 2p आया, अब 2p आया कितना हो गया इस पे, तो देखिए 2 और 2 4, अब p कई गो ले लेगा 6 गो ले लेगा, p कई गो ले लेगा 6 गो। अब देखिए अब लिया 3s, अब 3s कई हो गया, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 8, इसमें कई गो बचा एक गो ना बचा। देखिए पहले में होता है 2 8 2 8 18 32, इस तरह आपका बनते आएगा, यानी
आपको पढ़िएगा जब सबसेल, उसमें ये बताए हैं 2 8 18 32 50 ये क्या होता है, इसके बारे में हम बताए हैं। इसी तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक इसका निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। अब देखिए अगला आता है मैग्नीशियम बताते हैं। मैग्नीशियम कितना हो गया आपका 12, मैग्नीशियम क्या हुआ 12। देखिए ये मत समझिएगा इधर मैग्नीशियम मान लीजिए सोडियम के बाद इधर लिखे थे हम 11, यानी मैग्नीशियम किधर ये किधरों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये इस साइड लिख सकते हैं, एक इस साइड लिख सकते हैं। हाँ लेकिन इसके मुड़िया पर नहीं लिखना है, इसके मुड़िया किसके ऊपर है नहीं लिखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा वो द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए फिर देखिए 1s2 कितना हो जाएगा 1s2, और उसके बाद 2s2 2p6। अब देखिए 2 गो हो गया ये 8 गो हो गया, अब कई गो बचा 3 गो। अब होगा का यहाँ पर 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, अब क्या बचा 3s2, अब 2 8 10 10 2 12 12 आ गया आपका, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मैग्नीशियम का बन गया। अब देख लेते हैं एक और इसके बाद जो भी दिक्कत होगा, आपको हमको लग रहा है दिक्कत नहीं होगा, अगर ध्यान से अगर देख लीजिएगा, इसको बनाकर देख लीजिएगा, इसी के आधार पर लिखे हैं, ये भी बहुत आसान है। एक देख लेते हैं क्लोरीन 17 का, क्लोरीन देख लेते हैं 17 का, बांटते हैं 1s2 2s2 2p6, अब 3s2 8 3p 17 बचे ना, 2 8 10 10 12 5 यानी 2 8 10 7 17, ये आपका इसका आ गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों अगर मैंने वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट